शंकर के स्मरण जब हम ज्ञात हुआ, हमको जैसे शुगर का लेवल हमको ज्ञात हुआ, ऐसे ही हमें भगवान शंकर की भक्ति का लेवल भी ज्ञात हुआ कि शिव भक्ति में है क्या, भगवान शंकर की भक्ति में है क्या। भगवान शंकर की भक्ति में तत्व क्या है? अशोक सुंदरी का स्थान है, ये गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, ये माँ पार्वती जी का स्थान है, ये शिवलिंग शंकर का स्थान है, ऊपर से जो जल एक एक बूंद टपक रहा है, ये भगवान शंकर की 5 लड़कियों का स्थान है। जब हमें ज्ञात हो गया तो हमको अनुभव हुआ कि हम अगर इस स्थान पर जल समर्पित करते हैं या इस स्थान पर हम पहुंचते हैं या हम भगवान शंकर की ऐसी भक्ति को अगर हम प्राप्त करते हैं तो बाबा हमारा सुनेगा, ये निश्चित है। और बाबा सुनकर हमारी झोली खुशियों से भरेगा, ये निश्चित है। हमारे मन को हमने केंद्रित करा शंकर की ओर, हमारे मन को हमने केंद्रित करा भगवान देवदेव महादेव की ओर, हमारे मन को हमने केंद्रित करा भगवान शंकर के विरल भक्ति की। एक कपास रुई है, कपास में आग लगाओगे कितनी देर लगेगी जलने में? जम के बोलो जरा जल्दी से। एक क्षण कपास में आग लगाई तुमने, कपास में जैसे आग लगाओगे एक क्षण में वो राख हो जाएगा, एक क्षण में वो समाप्त हो जाएगा। कपास एक क्षण में जलकर राख हो जाता है, एक क्षण के अंदर कपास जलकर राख हो। और यदि कपास में रुई में कपास में आपने घी लगा लिया, कपास में रुई में अगर वो घी मिल गया, कपास में रुई में अगर आपने वो घी डुबो दिया, फिर वो एक क्षण में जल जाएगा क्या? बोलो बोलो जमते बोलो, जलेगा नहीं। वो एक क्षण में जलने वाला नहीं है, वो एक क्षण में समाप्त होने वाला नहीं है। फिर वो घंटों तक 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट जितना उसमें घी है उतना वो, जितना उसमें ग्रह है उस हिसाब से, जितना ग्रह है उसको, जितना घी है उसको, फिर उस हिसाब से वो चलता है। कपास को जलने में देरी नहीं लगती, कपास 1 मिनट में जलकर राख हो जाता है। पर कपास में अगर घी लगा दिया जाए, कपास को घी में डुबो दिया जाए तो वो घंटों तक चलता है और घंटों तक प्रकाश भी करता है। आप और हम सब कपास हैं, दुनिया के तानों से, दुनिया के शब्द से, दुनिया की गाली से, दुनिया के आड़े टेढ़े विचारों से, दुनिया के तानों से, दुनिया के अपशब्द से हम तुरंत जल जाते हैं, तुरंत। आप और हम सब कपास हैं, आप और हम सब कपास की तरह एक क्षण लगता है और हम जल जाते हैं, एक क्षण लगता है और हम जल जाते हैं, एक क्षण। तुरंत क्रोध आया, तुरंत शब्द निकल गया, तुरंत किसी ने कुछ कहा और तुरंत शब्द निकल गया, तुरंत खाना निकल गए, तुरंत आड़ी टेढ़ी बातें निकल गई, तुरंत। हम सब कपास की तरह, कपास की तरह। अब कपास को रात होने में एक क्षण लगता है। प्रेशर खोलो अंदर का, बाहर के भी प्रेशर छोड़ के रखो सबके। कपास को रात होने में एक क्षण लगता है, एक क्षण। पर उस कपास को घी में डुबो दो, घी में डाल दो,
तो वो कपास बहुत लंबा चलता रहता है और वो कपास फिर राख नहीं होता, फिर वो कपास घी में डूबने के बाद अंधेरे में भी प्रकाश कर देता है और दुनिया में भी प्रकाश कर देता है। आप और हम सब कपास हैं, आप और हम सब लोग कपास की तरह हैं। किसी ने कुछ कहा जल गए, किसी ने कुछ कहा क्रोध आ गया, किसी ने कुछ कहा शब्द तुरंत हमको क्रोध आ गया। ये सब जल रहा है, ये सब अपन कपास की तरह जल रहा है। पर जब से आपने शिव महापुराण के घी में डुबकी लगाई है, जब से कपास को घी में डाला गया है, तब से कपास जलता तो है पर दुनिया में प्रकाश करता है। वो स्वयं राख नहीं, वो स्वयं राख नहीं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेके श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के घेरा, चपटी भगोन में खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयुष शंभु तारका। बखान क्या करूं मैं राखों के घेरा, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष शंभु तारका। शिव पुराण के घी में शंकर की ये पुराण, शिव पुराण एक घी का काम करता है, एक ग्रंथ का काम करता है। इसमें ये शरीर, इसमें ये चित्त, इसमें ये मन, ये कपास की तरह जो ये शरीर है, कपास की तरह जो मन है, कपास की तरह जीवन है, उसको हमने वो डुबो दिया उस चोंगे जैसे आवाज आ रही है, सेट तो करो, बेस वगैरह डाले तो। कपास को आपने शिव पुराण की ग्रंथ में उसको डुबो दिया। अब उसने क्या करा है? प्रकाश ही प्रकाश करा। प्रकाश कैसा करा? आपने जो सुना वो सुनकर आपने दूसरे से कहा। उसने कोई एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करा, एक लोटा जल भगवान शिव को देना प्रारंभ करा, एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ करा, और वो जब समर्पित करना प्रारंभ करा तो उसके जीवन में भी प्रकाश आया, उसके जीवन में भी प्रकाश आया। अर्थात केवल शिव पुराण ये चीज जरूर जाननी है कि जिसने जिसने जिस रूप में किसी को शिव पुराण के बारे में बताया, शिव पुराण के बारे में वर्णन किया, वैसे वैसे उस तत्व को उसने जाना, और जानने के बाद उसके जीवन में प्रकाश तत्व आया। कितना सुंदर एक संवाद आता है, कल कथा में चल रहा था, एक बड़ा सुंदर संवाद कल कथा के अंतर्गत चल रहा था कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का परिस्मरण कर रहे थे। एक वैश्य और उसकी धर्म पत्नी, और उसके घर में संतान का सुख नहीं, उसके घर में औलाद का सुख नहीं।